ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के पहले के 4 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में समझकर। और अब इस वीडियो में हम आज नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। प्लस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट कंटेंट टिल चैप्टर नंबर 7 आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो वहाँ से आप सारा कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करनी है रेशियो, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इस चैप्टर में आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, या तो आपको रेशियो फाइंड आउट करनी होगी या फिर आपको क्या फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, राइट। अब रेशियो किस चीज़ की कैसे फाइंड आउट करनी है, आगे पढ़ते हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, एक लाइन सेगमेंट है जो हमारा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 5, ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। क्या हो रहा है, इस लाइन का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। मतलब ये लाइन कुछ पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये एक पार्ट है लाइन का, ये एक पार्ट है लाइन का। किसकी वजह से डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस की वजह से, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की वजह से हो रही है तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0 होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट y वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। ओके, सो देन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो हम रेशियो क्या लेट कर लेते हैं, k:1। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्योंकि डिवीज़न की बात है तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या लेना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। ओके, सो अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट p x, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ k:1, ठीक है। k:1 की रेशियो में ये लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके जी, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, जो हमारा ये वाला पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं x, y। दिस इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये निकलेगा हमारा x कोऑर्डिनेट और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले से क्या निकलने वाला है, हमारा y कोऑर्डिनेट। ओके, अब हमारे पास ये m1, x2, m2, m1 ये सब कुछ है क्या, ये सब कुछ हमारे पास हर क्वेश्चन में यही होता है। जो रेशियो होती है वो ये हमारी m1 और ये क्या होती है, m2, और जो ये वाली वैल्यू है ये क्या होती है, x1, y1, और ये होता है हमारा x, y, और इसको हम क्या लेट करते हैं, इसको लेट करते हैं x2, y2। ओके, सो x, y की वैल्यू क्या है हमारी, x, 0 है, x, y की वैल्यू क्या है, x, 0 इक्वल्स टू m1 कितना है हमारे पास, m1 है k। इसको मल्टीप्लाई करना है x2 से, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, -4 से, प्लस m2 कितना है हमारा, m2 है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k+1। ओके, नाउ m1 कितना है हमारा, k है, मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 5 प्लस m2, देन अगेन m2 कितना है हमारे पास 1 है, इंटू y1 देखो ध्यान से, y1 कितना है हमारा, साइन का ध्यान रखना, y1 हमारा है -5 डिवाइडेड बाय k+1। अब k+1 क्यों किया मैंने, बिकॉज m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, k है, तो m1 की जगह मैंने k लिखा, देन प्लस साइन यूज़ किया, देन m2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। ओके जी, समझ में आई बात। अच्छा, ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी कि ये जो वैल्यू है ये हमें क्या देती है, एक्स कोऑर्डिनेट,
ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है ये हमें क्या देती है, y कोऑर्डिनेट देती है, राइट। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास y कोऑर्डिनेट का हमें मैथमेटिकल नंबर दिया हुआ है, मैथ्स का नंबर, तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर दिया होता तो हम इसको सॉल्व करते, अगर दोनों में दिया होता तो आप किसी को मर्जी सॉल्व कर लो, ठीक है जी, राइट। सो सॉल्व करते हैं। सो इस पार्ट को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, पहले क्या बोला हुआ मैंने, k को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो आंसर आएगा 5k। देन 1 को 5 से करेंगे तो 5 एंड साइन किसका आएगा बीच में, माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, राइट। देन डिवाइड बाय k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है हमारा, 0 के इक्वल है, ठीक है। सो इस वैल्यू को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। सो दैट मीन्स आपका नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आ गया, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब क्या करना है, क्योंकि ये 5 हमारा माइनस में है, सो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, k इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 5 एंड 5 बनता 5। अब ये कैसे आया, क्योंकि आपको अच्छे से समझाई हुई है ये चीज़ कि ये k और 5 दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। सो जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के ये वैल्यू इसके साथ नीचे डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, रेशियो, और रेशियो हमने क्या लेट करी थी, k/1। दैट मीन्स k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1। सो दैट मीन्स जो ये रेशियो है, ये रेशियो क्या है हमारी 1:1 की रेशियो है। मीन्स जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके जी, समझ में आई बात। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया डन। देन सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं बात करूँ तो y की वैल्यू तो आपको पता है 0 है, सिर्फ आपको x की वैल्यू नहीं पता। तो इस वाले पार्ट में अगर हम k की वैल्यू पुट कर दे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पुट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगाई, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। हम पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, राइट। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4k, और साइन किसका आएगा, माइनस का, इस साइन की वजह से, ठीक है। देन प्लस का साइन, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। और ये हमें किसकी वैल्यू देने वाला है, x कोऑर्डिनेट की। ओके जी। सो यहाँ k की वैल्यू पुट कर दो 1, k की जगह पे 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, दिस इज इक्वल टू x। देखो कुछ भी चेंज नहीं करना, बच्चे वैल्यूज पुट करने में बहुत गलती करते हैं। आपको जो लिखा है ना एज इट इज उतार दो, बस k की जगह पे क्या लिख दो, 1 लिख दो, बाकी सब कुछ एज इट इज, साइन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, सारा कुछ आपने एज इट इज लिखना है। ओके जी। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 4 विद द माइनस साइन, और प्लस का 1 डिवाइड बाय 1 + 1 मीन्स 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, सोचो। आपसे बताया हुआ है मैंने कि जब दोनों अपोजिट साइंस होते हैं तो नंबर्स को तो करते हैं माइनस, जब अपोजिट साइंस है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। और साइन किसका आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है, 4 के साथ किसका साइन है, माइनस का। सो आंसर क्या आ गया, -3/2। सो आपका पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया -3/2, 0, क्योंकि पॉइंट क्या था हमारा, x, 0 था ना, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, -3/2, 0। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो नाउ इफ दीज पॉइंट्स, ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद करो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल किया था, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने यही सेम क्वेश्चन था, बस आपके पॉइंट्स की वैल्यूज उन्होंने बदल दी हैं। ये क्या है, हमारे वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, क्या है 1, 2, 4, y, एंड c की वैल्यू कितनी है x, 6, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 5।
और किस में है, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में वैल्यूज़ लेनी है आपने, मतलब A B C D जैसे हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस होता है वैसे ही लेनी है। और पहली वैल्यू A की होगी, दूसरी B की, तीसरी C की और चौथी हमारी D की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं करना कि 1,2 तो आपने यहाँ लिया, देन 4,y आपने यहाँ पर ले लिया, वो ऑर्डर में नहीं रहेगा। ऑर्डर मतलब पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना कि 1,2 यहाँ ले लिया, 4,y की बारी है ना, तो ऑर्डर में लेना था। बट अगर आपने यहाँ ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है जी। देन हमें क्या निकालना है, फाइंड x एंड y। सो मैंने आपको तब भी ये चीज़ बताई थी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। मतलब कि जो रेशियो होती है वो रेशियो क्या होती है हमारी 1:1। जो ये डायगोनल है ये इस पॉइंट की वजह से 1:1 की रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो A और C है और जो O पॉइंट है वो क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स 1,2 है और C के क्या है हमारे x,6 है। ऐसे ही B और D के लिए जो मिड पॉइंट है वो भी हमारा क्या है, O है। और ये भी किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको 1:1 के रेशियो में। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 4,y और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 3,5। ओके जी। सो अब आपको क्या दिख रहा है कि इसको हम अगर सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो किसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ओके। एंड इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तब भी किसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ओके निकलेंगे। सो यानी कि दोनों से जो सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स निकलने वाले हैं वो किसके हैं, ओके हैं। सो दोनों वैल्यूज को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को करना। बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फ्रॉम AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फ्रॉम BD, ठीक है। AC से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे O पॉइंट के, वही सेम कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, हमारे BD के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके राइट। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ठीक है राइट। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है सर, तो दैट की वैल्यूज पुट करने में हमें आसानी रहे। छोटा कैसे, m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, यहीं पर पुट कर दो। m1 की वैल्यू 1 है, 1 को आप x2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आंसर कितना आएगा x2। सिमिलरली m2 भी कितना है, 1 है, 1 को आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आंसर आता है। इसी वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, m1 की वैल्यू 1 है, 1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा y2। देन m2 भी 1 है, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 1, ठीक है। सो मतलब अब आपको क्या करना है, दोनों x कोऑर्डिनेट प्लस करने हैं, 2 से डिवाइड करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करने हैं, 2 से डिवाइड करना, ओके। सो निकालो इसके और इसके x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 1 है और इसका x है। सो दैट मीन्स 1 प्लस x को किससे डिवाइड करना है हमने, 2 से। सिमिलरली दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करो, मीन्स 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या है हमारे पास 4, y, मतलब कि दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस करने हैं, मतलब 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ पर वही चीज़ दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करने हैं, मतलब y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है राइट, समझ में आई बात। सो 1 प्लस एक्स कितना हो गया, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 2 कितना होगा 8/2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होगा 7/2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी राइट।
आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये भी एक्स कोऑर्डिनेट ओ का है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है ओ का, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दीजिए। इसी तरह से दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वल रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों हमारे ओ के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है। ठीक है, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, राइट। सो यहाँ से क्या बच गया, सिंपली 1 + x = 7। सो ये 1 इधर जा कर के क्या हो जाएगा, -7 - 1 कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जो ये 5 है ये प्लस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 5 = 3। ठीक है जी, राइट। सो देखो बच्चे ना क्वेश्चंस तो समझ जाते हैं, राइट। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेसिक समझने में, कि बेसिक कैलकुलेशंस करने में उनको दिक्कत आती है। फॉर्मूला भी आप क्रैम कर लोगे कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वैल्यूज़ भी समझ लोगे कैसे पुट करनी है, बट उसके बाद बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशंस करने में, कि यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 1 को x2 से मल्टीप्लाई करना था, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बेसिक चीज़ों में, बेसिक कैलकुलेशंस में गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 - 7 लिख देते हैं, यहाँ पर कई बच्चे तो ऐसे करते हैं 1 - 7 = x, 7 को ही माइनस का बना देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, आंसर आ जाता है -6। तो आपको भी अगर बेसिक मैथ्स में कुछ भी ज़रा सा भी डाउट है तो चैनल पर मैंने 15 बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशंस की 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप उन वीडियोज़ को अच्छे से डिटेल में समझ कर लेते हैं तो आपको कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कहाँ पर है भाई ये पॉइंट हमारा जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो आपको रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन हो, राइट। अगर लिखी नहीं होगी तो किसी ना किसी वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ होगा, राइट। वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है वो सर्कल का क्या है, हमारा डायामीटर है। ओके जी, ये डायामीटर बना लिया मैंने और ये बना दिया सर्कल का सेंटर, राइट। हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3 एंड बी इज 1, 4 एंड बी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1, 4। अब आपसे ये वाली वैल्यूज पूछी हैं, x1, y1 आपसे पूछा है उन्होंने, फाइंड आउट करके बताओ ये क्या होता है हमारा x, y और ये क्या होता है मेरा x2, y2। सो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, दैट मीन्स आपको रेशियो दी हुई, रेशियो तो दी ही नहीं हुई। सो दैट मीन्स सेकेंड बात क्या बोली मैंने कि अगर नहीं दी होगी तो रेशियो कहीं ना कहीं पे छुपी हुई होगी। छुपी हुई कैसे है, देखो ये ओ क्या है, सेंटर है, मिड पॉइंट होता है डायामीटर का, तो दैट मीन्स मिड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 की रेशियो में, राइट। आपको पता ही है कि रेडियस जो है, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स ये रेशियो कितनी है हमारी, 1:1 की रेशियो है। ओके जी, सारा कुछ आपको गिवन है, बस आपको अपना क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला, बात खत्म, राइट। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला आपका आंसर निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, दैट x, y इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, x, y कितना है आपके पास, 2, -3 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m1 कितना है हमारा, 1 है, इंटू x2 कितना दिख रहा है आपको, x2 की वैल्यू है 1 प्लस m2 कितना है हमारे पास, m2 भी है 1 इंटू x1 हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है। देन m1 इंटू y2, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू y2 कितना है, y प्लस m2
जो है वो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय y1, y1 भी नहीं पता, उसको भी एज इट इज छोड़ दो। सॉरी, हमारे पास y2 की वैल्यू हमें गिवन है, y2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 4 है, जो ये y2 है ये कितना है 4 है, ठीक है। डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करो इसको, आगे क्या करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, सबसे पहले पहली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 1 आएगा, देन 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर कितना आएगा x1, देन 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4, देन y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा y1, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट मीन्स आंसर आ गया हमारे पास 2। अब क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हो, अब आप खुद से सोचो कि अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो जो ये वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी 2 के, क्योंकि ये हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके देती है जो हमें ऑलरेडी अब गिवन है, ठीक है। सो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट 1 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 2 का कितना हो गया हमारे पास 4, एंड जो ये 1 है ये 1 इस तरफ जा करके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, सो दैट मीन्स 4 माइनस 1 आंसर आ गया हमारा 3, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाली वैल्यू है ये मुझे क्या देती है y कोऑर्डिनेट देती है, सो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस बार मुझे दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे 2 वैल्यूज निकालनी है, x भी निकालना है y भी निकालना, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। जब k वाले क्वेश्चंस किए थे रेशियो वाले तब हमारा एक ही पार्ट को सॉल्व करके काम चल जाता था बिकॉज दोनों से आंसर सेम आने वाला था, ठीक है। बट अब दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, हमें 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी, इसलिए हमें x वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और y वाला पार्ट भी। सो 2 को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का कितना आ गया हमारा 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। ओके जी, सो ये 4 इधर प्लस में है, ठीक है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 किसका हो जाएगा माइनस का, सो y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -10, ठीक है। सो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, आप फाइनल आंसर क्या लिखने वाले हैं अपना, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, यहाँ तक का सेंटेंस लिखेंगे पहले पूरा, उसके बाद लिखेंगे आर कितनी आई है x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी -10, ठीक है। ऐसे लिख करके आप अपना क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। ओके जी, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। And if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.